नमस्कार साथियों। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं उनको एक टेबल के द्वारा दर्शाने की कोशिश की है, जिसमें उत्तरी अटलांटिक धारा और दक्षिणी अटलांटिक धारा है, दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। फिर उत्तरी अटलांटिक की धारा की में भी गर्म जल धारा और ठंडी धारा दोनों को अलग तरीके से विभाजित किया है। और यहाँ धारा उसी तरह दक्षिण अटलांटिक महासागर में भी किया है। और यहाँ पे हम ये देखें कि कौन कौन सी तो धाराएं चलती हैं, उनकी उत्पत्ति और उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्षेत्र में वो क्या प्रभाव डालती हैं, वो सब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की, जिनमें सबसे पहले आती है गर्म जल धारा। पहली है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा। इसकी जो उत्पत्ति है उसका कारण है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं का प्रभाव और अधिक वर्षा। इसकी क्षेत्रीय विस्तार है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में है, जो पश्चिमी अफ्रीका से ब्राजील के तट पर चलती है। दूसरी है फ्लोरिडा की धारा, जो इस जलधारा का जो क्षेत्रीय विस्तार है युकाटान चैनल से केप हैट्रस तक है। उत्पत्ति के कारण उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा एवं मिसिसिपी मिशोरी नदी द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में जल की मात्रा में वृद्धि करना। और इसका जो प्रभाव के बारे में बात करें तो दक्षिण पूर्वी अमेरिका में चीन तुल्य जलवायु एवं मध्य अमेरिका में मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति इसी जलधारा के सहयोग से होती है। दूसरी है गर्मी में वर्षा होती है। तीसरा, गर्मी में गर्म लहर का प्रकोप भी रहता है। और चौथा है शीत ऋतु में इस तलीय हवाओं के प्रभाव को कम करना। तीसरी है गल्फ स्ट्रीम की धारा। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो मतलब फ्लोरिडा की धारा का अगला हिस्सा है, जो केप हैट्रस से ग्रैंड बैंक तक चलता है। उत्पत्ति के कारण फ्लोरिडा की जलधारा एवं एंटलिस जलधारा के मिलने से इसका जो विस्तार है, जल का विस्तार या क्षेत्रीय विस्तार, वो बढ़ जाता है और घनत्व में भिन्नता है। इसके जो प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रीष्म ऋतु में गर्म लहर का प्रकोप, शीत ऋतु में स्थलीय हवाओं के कारण प्रभाव कम होता है। दूसरा, ग्रैंड बैंक के निकटवर्ती लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के मिलने के कारण कोहरा भरा वातावरण का निर्माण एवं मत्स्य उद्योग का विकास। ठीक है, क्योंकि जो ग्रैंड बैंक है वो विश्व में मत्स्य उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और चौथी है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जिसकी उत्पत्ति का और क्षेत्रीय विस्तार के बारे में बात देखें तो 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के बीच में इसका विस्तार है। और उत्पत्ति के पश्चात पूर्व तथा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। इसकी 3 शाखाएं हो जाती हैं। नॉर्वेन शाखा जो नॉर्वे की तरफ जाती है, इरमिंजर शाखा और रेनल धारा। इसकी जो प्रभाव है वो कई हैं। पहला, पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की उत्पत्ति में सहायक है। तो पश्चिमी यूरोप में साल भर वर्षा एवं जो जलवायु है वो मतलब स्वास्थ्यवर्धक है, आनंदवर्धक है। दूसरा, नॉर्वे के तटवर्ती क्षेत्र में साल भर बर्फ का प्रभाव से मुक्त रहता है। रूस का मरमस्क बंदरगाह सालों भर खुला रहता है। अधिक दक्षिणी स्थित लाटविया का रिंगा जाड़े में जम जाता है। और चौथा है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग को हिम शिलाखंडों के प्रभाव से मुक्त करता है।
अब यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में हम ठंडी जलधाराओं के बारे में बात करेंगे। तो पहला है लिबडोर की धारा। इसका विस्तार है बेफिन की खाड़ी से डेविस जलडमरू से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। और इसका जो उत्पत्ति के कारण है हिमशिलाओं के पिघलने से पानी की वृद्धि और दूसरी है लवणता में भिन्नता। इसका प्रभाव कनाडा के पूर्वी तट पर शीतलहर को कम करती हैं। दूसरा, बड़े बड़े हिमशैलों को पिघलाकर न्यूफाउंडलैंड तक लाती है। और तीसरा है गल्फ स्ट्रीम्स के मिलने के पश्चात कोहरे के प्रभाव से वातावरण का निर्माण, फलस्वरूप सागरीय यातायात बाधित होता है। ग्रीनलैंड बस इतना ही काफी। दूसरी ग्रीनलैंड की धारा। इसका क्षेत्रीय विस्तार ग्रीनलैंड के पूर्वी से लेकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तक रहता है। उत्पत्ति के कारण बर्फ का पिघलने से पानी में वृद्धि। और दूसरा है उत्तर पूर्वी ध्रुवीय हवाओं का प्रभाव। और इससे जो प्रभावित होती है वो है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में शीतलहर का प्रभाव और हिमवर्षा होती है। तीसरी है किनेरे की धारा। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है मडेरा से लेकर केप वर्ड तक है। उत्पत्ति के कारण व्यापारिक हवाओं द्वारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकटवर्ती क्षेत्र में जल के हटने के कारण नीचे से ठंडा जल आ जाता है। और इसके जो प्रभावित के कारण है सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति इसी के द्वारा होती है। और तटवर्ती क्षेत्र में कुहासा छा रहता है परंतु वर्षा का अभाव रहता है। वो तो सीधी सी बात है कि इसी वजह से इसका सहारा क्षेत्र में मरुस्थल है। अब हम दूसरी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम गर्म जलधाराओं के बारे में देखेंगे। तो उसमें पहली है दक्षिणी विषुवतीय धारा, जिसका क्षेत्रीय विस्तार है 0 से 12 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में अंगोला तट से लेकर ब्राजील के तट तक। इसकी उत्पत्ति के कारण है व्यापारिक हवाओं का प्रभाव और पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। और अधिक वर्षा इसके जो प्रभावों के बारे में देखें कि इस धारा के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो हम देखेंगे इस क्षेत्र में इससे अधिक वर्षा इसी से प्रभावित के कारण होती है। दूसरा, ब्राजील की धारा। क्षेत्रीय विस्तार सेन रॉक अंतरीप से लेके 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। उत्पत्ति के कारण घनत्व में विभिन्नता, अधिक वर्षा। इसके प्रभाव ब्राजील के तटवर्ती क्षेत्र में साल भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा रहती है। फॉकलैंड द्वीप के निकट फॉकलैंड जलधारा के मिलने के कारण यहाँ कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, 2 ही गर्म जलधारा है। अब हम ठंडी जलधाराओं को देखेंगे। तो पहली है फॉकलैंड की जलधारा। क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे तो अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर चलती है। उत्पत्ति के कारण जल के घनत्व में विभिन्नता और बर्फ के पिघलने से शुद्ध पानी में वृद्धि। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? क्षेत्रीय प्रभाव। पहली है इस जलधारा से अटलांटिक क्षेत्र में हिम खंड जो है वो अर्जेंटीना तक आ जाते हैं। दूसरा, पेंटागोनिया मरुस्थल की उत्पत्ति इसी कारण होती है, क्योंकि जो अगर ठंडी जलधारा है तो जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको प्रभावित करती है। और क्योंकि ठंडी है तो बारिश नहीं होती, उसमें नमी की कमी होती है और इसी वजह से वहाँ पर मरुस्थल का विस्तार होता है। दूसरी, बेगुला की धारा। क्षेत्रीय विस्तार हम देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के तटवर्ती क्षेत्र में। उत्पत्ति कारण स्थलीय अवरोध और जल के घनत्व में विभिन्नता। अब फिर यहाँ पे इसके प्रभाव देंगे तो नामीबिया मरुस्थल का निर्माण इसी के द्वारा होता है। तटवर्ती क्षेत्र में कोहरा छाया रहता है पर वर्षा का अभाव रहता है, क्योंकि वो ठंडी, शुष्क और नमी की कमी होती है। तीसरा, पछुआ पवन प्रवाह कारण पछुआ हवाएं हैं। और नेक्स्ट है प्रति विषुवतीय धारा, जो ब्राजील के तट से गिनी की तरफ चलती है। उत्पत्ति के कारण
दक्षिणी पश्चिमी विषुवत रेखीय धारा द्वारा पश्चिम भाग में जल के जमाव के फलस्वरूप ढाल में प्रवणता बनना, और इसके प्रभाव है गिरनी के तट पर तापमान को ऊंचा रखना और वर्षा अधिक करना। तो इस टेबल के माध्यम से शॉर्ट तरीके से हमने अटलांटिक महासागर की धाराओं को विस्तार से जानने की कोशिश की है। धन्यवाद।